हेलो हेलो। सो हेयर आई एम विद अ सोल्यूशन। एक्चुअली मेरे जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं, कई सारे मुझे हमेशा डॉक्यूमेंट्स भेजते रहते हैं रीचेक करने के लिए। दे आर देयर सीवीज, कवर लेटर्स, रेज्यूमेज। तो यूजुअली होता है क्या है, वो बहुत बेसिक एरर्स करते हैं और मैंने देखा कंबाइनली कि सब में लगभग कुछ ना कुछ एरर होती है। सो दैट गिव मी अ थॉट कि व्हाई नॉट टेल यू one time how to draft any document. So when I say any document, my dear, मैं बात कर रही हूँ official document की. So how you will be framing, drafting any official documents. तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? ये वो चीज़ें हैं जो शायद हम पूछते नहीं हैं या कोई बताता नहीं है। आज हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ऑलराइट? और अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो, आप एंड में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई ट्राई टू कवर इट, राइट? आपको कमेंट सेक्शन में जवाब दे दूंगी, नहीं तो फिर आई कम अप विद अनदर वीडियो अगर कुछ मेजर होगा जो मुझसे रह गया होगा। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम कौन कौन से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं? वी सेंड कवर लेटर्स, राइट? डू यू नो कवर लेटर जो हम सीवी या रेज्यूमेस के साथ भेजते हैं? नाउ रेज्यूमे, सीवीज, क्या डिफरेंस है, कैसे फ्रेम होता है? बहुत ही जल्दी यू विल गेट अ न्यू वीडियो ऑन दिस और हम वहां पर बात करेंगे कैसे अच्छे रेज्यूमेज या सीवीज बनाए जाते हैं। रेजिग्नेशंस, प्रपोजल्स या और भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर आप फ्रेम कर कर भेज रहे हैं, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट को भेजने से पहले जो माइंडसेट होना चाहिए वो सिमिलर होगा जो आपने +2 या 10th के एग्जाम्स दिए थे तब था। डू यू रिमेंबर व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स? तो हमारे घर में हमको बताते थे कि बहुत साफ साफ लिखना, स्पेस देना प्रॉपर, ठीक है, कहीं से कुछ भी लिख मत देना, ठीक, बहुत बड़ा बड़ा मत लिखना, बहुत छोटा छोटा मत लिखना। तो बस वही सारे रूल्स जो हैं यहाँ पर भी फॉलो होंगे। द आइडिया इज वट एवर यू आर फ्रेमिंग, वट एवर यू आर सेंडिंग शुड बी प्लीजिंग टू आईज, ठीक है? वो आंखों को थोड़ा देखने में ठीक ठाक लगे, बहुत स्ट्रेन ना लेना पड़े, बहुत पेन ना लेना पड़े मुझे उस डॉक्यूमेंट को देखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखने से पहले क्या करना होगा? एक फॉन्ट सेलेक्ट करना होगा जिस पर हम उसको लिखेंगे। यूजुअली क्या होता है, आजकल तो इतने सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं, फैंसी, डेकोरेटिव, ठीक है, कर्सिव में, उन सब फॉन्ट्स को किनारे रख दो। जब आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहे हो, माय थिंग इज प्ले सेफ, प्लीज गो विद द कन्वेंशनल फॉन्ट्स। एकदम बेसिक फॉन्ट्स जो होते हैं आप उनको चूज करो एंड ड्राफ्ट योर डॉक्यूमेंट्स इन दोज, ठीक है? अब क्यों, मतलब वाई मैम? भाई इसलिए क्योंकि व्हेनेवर यू सेंडिंग अ डॉक्यूमेंट इट इज गोइंग टू समबडी एल्स एंड यू डोंट नो वो उसे किस लैपटॉप पे देख रहा है, किस फोन पे देख रहा है या कैसे पीसी पे देख रहा है। आपका हो सकता है बहुत ही अपडेटेड, एकदम हाईएस्ट वर्जन अपने ले रखा हो अपडेटेड, उसके पास नहीं हो तो फिर, तो इसलिए प्ले सेफ, स्टिक टू कन्वेंशनल फॉन्ट्स, राइट? नाउ डेकोरेटिव, फैंसी, ये सब फॉन्ट्स को एकदम किनारे रख देना है। Once you have chosen the font, the next thing that we have to work on is the font size. तो हमको लगता है नहीं font size इतना नहीं, हम पहले लिख लेंगे फिर पेपर के हिसाब से font size adjust कर देंगे एंड में। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? We have to stick to a certain font size. Now the most important thing is you will not vary the font size. ठीक है? ऐसा नहीं है कुछ एक आपने 10 में सेलेक्ट किया, आपने कुछ को आपने 12 में लिखा, आपको लगा ये अचीवमेंट तो मेरा बहुत बड़ा है, लेट मी हाईलाइट इट एंड आई विल राइट इट इन 16 फॉन्ट साइज। उसके बाद आपको लगा नहीं दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी बोल्ड इट द एंटायर सेंटेंस, और लेट मी अंडरलाइन इट, और लेट मी यूज इटैलिक्स। भाई मेरे नहीं करना है ये सब। हाईलाइट, कई बार हमको रेज्यूमे मिलता है तो हाईलाइट कर दिया, मत करिए, डोंट डू दिस, ठीक है? आप इटैलिक्स यूज करिए कभी कभी अगर आपको कुछ बहुत हाईलाइट करना है, अदरवाइज ड्राफ्ट इट इन अ वे, एक्चुअली योर रेज्यूमे एवरी पार्ट इज इंपॉर्टेंट and you are only mentioning important things. या कवर लेटर भी लिख रहे हो तो इंपॉर्टेंट चीजें तो लिख रहे हो, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में फालतू चीजें कहाँ लिखते हैं, राइट? सो डोंट वैरी फॉन्ट साइज में। आइडियल फॉन्ट साइज होता है 10 and 12। तो अगर आप मुझसे कभी पूछेंगे ना, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी दैट इफ यू आर राइटिंग अ हेडिंग सॉर्ट ऑफ थिंग लाइक से ऑब्जेक्टिव, अगर हम रेज्यूमे में ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को आप 12 में लिख दो, उसके आगे का जितना कॉन्टेंट लिख रहे हो वो 10 में लिख दो, ठीक है? दिस इज अ वेरी इजी रीडेबल फॉन्ट साइज डॉक्स में या पीडीएफ्स में, ठीक है? एंड प्लीज स्टिक टू इट, डोंट वैरी लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत ज्यादा उसमें कुछ फैंसी सा करने की जरूरत नहीं है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। चलिए मैंने फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर लिया, फॉन्ट है मेरे पास, नाउ स्टार्टेड फ्रेमिंग द सेंटेंसेस। तो व्हेन आई एम फ्रेमिंग द सेंटेंसेस, स्पेसिंग कैसी रखूं मैं? सिंगल टैप से स्पेस करूं लाइंस में या कंटेंट में, या फिर डबल टैपिंग करूं?
देखिए डबल स्पेसिंग तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसका रीजन ये है, जब आप डबल स्पेसिंग यूज करते हैं तो फॉर जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज्यादा खाली खाली लगता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज डबल स्पेसिंग, हम सिंगल स्पेसिंग यूज करेंगे, लेकिन यूज करेंगे, ठीक है। अगर कंटेंट ज्यादा हो जाता है तो हम थोड़ा सा मार्जिन के साथ कुछ कर सकते हैं, हम सेकेंड पेज पे जा सकते हैं, हम बाकी सारे चेंजेस करेंगे, बट हम स्पेसिंग के साथ कुछ नहीं करेंगे। सो वेन एवर इफ यू यूजिंग मेनी सेक्शंस, every section should use space. If you're using many headings, like suppose it is a resume, right? So you'll be writing educational qualification, then you'll be writing maybe your achievements, then you'll be writing your internships, and so on and so forth. So every section, space, next section, space, next section. Now, indent नहीं करेंगे। इंडेंट एक फॉर्मेट होता है, एक कह सकते हैं फीचर होता है। सपोज दिस इज अ A4 साइज शीट जिस पे हम फ्रेम कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, माय ड्राइंग इज नॉट अलाइंड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मार्जिन लिया हुआ है, अपना सेट किया हुआ है, और इंडेंट में हम क्या करते हैं, मार्जिन के बाद कुछ स्पेस छोड़ते। सपोज हम डबल टैप करते हैं, फिर हम लिखना शुरू करते हैं, तो आप इंडेंट नहीं करेंगे। इंडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। नो इंडेंट। आप सीधे मार्जिन के बाद से जो भी आपको बुलेट पॉइंट यूज करने, आप यूज कर सकते हैं बुलेट्स। इनफैक्ट रेज्यूमे बुलेट पॉइंट्स में ही लिखा जाना चाहिए, पैराग्राफ्स नहीं होने चाहिए। बट आप ये ध्यान रखो कि आप जो भी बुलेट चूज करते हो, मान लो आपने चूज किया कि मेरे को स्टार पसंद है, या मैम मेरे को टिक पसंद है, या मैम मेरे को ये वाला पसंद है, ठीक है। तो आप जो भी एक सेलेक्ट करो, यूज इट इन द एंटायर डॉक्यूमेंट। चेंज मत करो, डोंट चेंज इट टाइम एंड अगेन, राइट। तो आप चेंज मत करो उसको बार बार, आपको जो करना है करो, नॉट प्रॉब्लम। नाउ व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट? आप आइडियली स्टिक टू कन्वेंशनल लेंथ। मतलब अगर उन्होंने लेंथ आपसे कही नहीं है, अगर उन्होंने आपसे कही नहीं है, स्टिक टू कन्वेंशनल लेंथ। कन्वेंशनल लेंथ क्या है? इफ यू राइटिंग अ सीवी और रेज्यूमे, सो इट शुड बी 2 पेजेस। वैसे तो आइडियली आप 1 पेज में लिखो, लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो 2 पेजेस इज द आइडियल लेंथ, राइट। इफ यू राइटिंग अ कवर लेटर, 1 पेज, 1। इफ यू राइटिंग अ रेजिग्नेशन, 1 पेज। अब आप बोलेंगे मैम रेजिग्नेशन लिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें लिखनी है अगेंस्ट द कंपनी, तो मेरे भाई डोंट राइट एवरीथिंग, ऑलराइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द रीजन व्हाई यू आर रिजाइनिंग, इट वाज नाइस वर्किंग विद यू, कुछ ऐसा करके हम रेजिग्नेशन लिखने को भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। सीरीज में हम लेकर आएंगे चीजें। तो ये सब जो है कन्वेंशनल लेंस को स्टिक करिए, दैट्स द बेस्ट बेट। बट अगर उन्होंने कुछ बोला है, जैसे उन्होंने आपसे बोला है कि राइट अ इलैबोरेट सीवी, और या उन्होंने आपको खुद ही फॉर्मेट बनाकर भेजा है जो 4 पेजेस का है, तो फिर तो खत्म बात। देखिए सारे डूज एंड डोंट्स ना वहां पर खत्म हो जाते हैं जहां पर एक फॉर्मेट दे दिया जाता है, जहां पर सामने से ही चीजें मांग ली जाती हैं, राइट। तो अगर सामने से उन्होंने आपको 4 पेज का फॉर्मेट भेजा है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको भर के भेज दीजिए। अदरवाइज स्टिक टू कन्वेंशनल लेंस, दैट्स द बेस्ट बेट, उसमें कोई गलती नहीं होती। मार्जिन एंड अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए? आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, देखिए सपोज दिस इज द पेज दैट आई एम राइटिंग, ठीक, चारों तरफ से मार्जिन सबसे पहले ही सेलेक्ट होना चाहिए। मार्जिन आपको जरूर रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन जरूर रखना है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू डू, इट इज समथिंग दैट इज अ मस्ट, राइट। इतनी अजीब सी बना रही है, बट चलो आप समझ जाना, ठीक। अलाइनमेंट क्या होना चाहिए? लेफ्ट। हम कैसे चीज डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं? लेफ्ट अलाइंड। आपने देखा होगा जो नए लेटर का डॉक्यूमेंट, जो नए लेटर का फॉर्मेट है उसमें सारा अलाइनमेंट कैसा है? लेफ्ट। इनफैक्ट अब सारे ऑफिशियल फॉर्मेट्स जो है वो लेफ्ट अलाइंड ही है, तो आपको सब लाइंस यहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक। स्पेस दीजिए, स्टार्ट करिए। मार्जिन जरूर रखना है, बिल्कुल भी 1 इंच मार्जिन रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है तो आप 1 इंच मार्जिन रखिए, अगर लगता है कंटेंट कम है तो आप उसको 1.5 कर दीजिए, ठीक है। लेकिन मार्जिन रखना है, बिल्कुल भी पेज के एकदम स्टार्टिंग से मत स्टार्ट करिए, दैट लुक्स वेरी वेरी बैड, राइट। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और मैं आपको बताऊं इसमें बहुत बारी गलती होती है। कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं, मैसेज करते हैं, मैम मेरा प्लीज सीवी करेक्ट कर दीजिए। ऐसे ओके सेंड देम, वो मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेज देते हैं उसका, मेरे को एक पिक्चर क्लिक करके भेज देते हैं। दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ सेंडिंग अ डॉक्यूमेंट। सो इफ यू आर सेंडिंग अ डॉक्यूमेंट, आपको हमेशा उसे बहुत सही फॉर्मेट में सेंड करना चाहिए। क्यों? ये सुनिए। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, राइट, और मान लीजिए वो जॉब naukri.com पे निकला है, आपने लिंक्डइन पे देखा, तो आप अकेले देखने वाले तो उसको नहीं है, देयर आर hundreds of people and
considering India's population in mind, thousands of people who are actually appearing for that particular interview or who want to appear for that interview. तो हजारों एप्लीकेशंस आती हैं, हजारों सीवीज आते हैं, तो आपको क्या लगता है वो मैनुअली नहीं सेलेक्ट होते हैं? देयर इज अ प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम, उससे सीवी सेलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं. तो उस सिस्टम में क्या होता है, आपने सही फॉर्मेट में लिखा होगा, सही फॉर्मेट में भेजा होगा, सेलेक्ट हो जाएगा. आप जेपीजी फॉर्मेट में भेज देंगे अगर, ठीक है, तो फिर थोड़ी बनेगा. अगर आपने मान लीजिए क्लिक करके फोटो भेज दिया तो वो सेलेक्ट नहीं होगा, एटीएस उसको वहां से आगे ही नहीं भेजेगा. राइट, द बेस्ट बेट, ठीक है, द बेस्ट बेट इज पीडीएफ. अगर उन्होंने आपसे नहीं मांगा है कोई फॉर्मेट पर्टिकुलरली कि मेरे को डॉक ही चाहिए, मेरे को पिक्चर ही चाहिए, तो आप हमेशा पीडीएफ में सेंड करो. पीडीएफ इज द बेस्ट बेट. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर आस्किंग इन पीडीएफ. ठीक है, पीडीएफ से क्या होता है, आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट की होती है दैट कीप्स इंटैक्ट, दैट इज इंटैक्ट, वो कहीं इधर उधर नहीं जाती. अलाइनमेंट, मार्जिन्स, फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, वो सब वैसी की वैसी इंटैक्ट रहती है. राइट, सो पीडीएफ इज योर बेस्ट बेट. ठीक, फाइल फॉर्मेट में हमेशा पीडीएफ सेलेक्ट करिए. कोई भी ऐसा ग्राफिक, फोटोग्राफ, ये सब चीजें नहीं करिए जिसमें टेक्स्ट लेयर्स नहीं होती हैं. राइट, चलिए, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. मैं आपको बताऊंगा, मेरे को 100 बच्चों ने भेजा है सीवी ना, तो 100 के 100 बच्चे ये गलती करते हैं, है ना. वो मुझे ऐसे भेज देते हैं, रेज्यूमे, न्यू रेज्यूमे, अपडेटेड रेज्यूमे. अरे भाई, मेरे को तो बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं ना. अभी क्या होगा, सपोज यू आर सेंडिंग मी अ डॉक्यूमेंट, राइट, सो आई वुड बी डाउनलोडिंग इट. मेरे को करेक्ट करना है या कहीं पे दोबारा सेंड करना है, कुछ भी करना है, आई विल बी डाउनलोडिंग इट. अब वो डाउनलोडेड जो डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही हैं, resume.com, resume.doc और resume.pdf. मुझे को क्या पता है किसका है. प्रॉपर नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दिस. सो वट एवर इज योर नेम, योर सरनेम, आप जो डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, जो फॉर्मेट भेज रहे हैं, दिस इज द राइट वे ऑफ नेमिंग अ डॉक्यूमेंट. और ये ना कोई फैंसी तरीका नहीं है, ये मैं आपको कोई एटिकेट नहीं सिखा रही हूं, ये नेसेसरी चीज है. राइट, दिस इज अ नेसेसरी थिंग दैट यू शुड डू, सो दैट वेन एवर इट इज डाउनलोडेड एकदम प्रॉपर आपका रेज्यूमे वगैरह सब रिफ्लेक्ट हो जाए, मिल जाए, और उसके लिए कुछ वो ना करना पड़े ना. आप रेज्यूमे करके भेज देंगे तो पड़ा रहेगा, रेज्यूमे 1, रेज्यूमे 2 अपडेटेड. कोई नहीं, मैं नाम थोड़ी दूंगी. आपको लगता है वो सिस्टम वुड नेम योर डॉक्यूमेंट्स? सो प्लीज गिव अ प्रॉपर नेम टू योर डॉक्यूमेंट. ठीक है, जो डाउनलोड होने के बाद सर्च करने में इजी हो. ठीक, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर नो ग्रामर एरर्स, नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, नो पंक्चुएशन एरर्स. आप जब भी डॉक्यूमेंट फ्रेम करिए, एक बार ही फ्रेम कर लीजिए, सब कुछ लिख लिया, सब हो गया, फिर उसका सबसे पहले ग्रामर चेक करो. इतने सारे ग्रामर के सॉफ्टवेयर हैं, आप उनसे चेक करो. गेट योर एल्डर्स डू इट, राइट, किसी से भी चेक कराओ. ठीक है, लेकिन आप चेक कराओ उनको प्रॉपर, कोई ग्रामर का एरर नहीं होना चाहिए. कई बार ऐसा होता है आप इंटरव्यू बैठे तब वहां पे वो एरर अगर पॉइंट आउट होता है ना, यू फील रियली रियली एम्बैरेस्ड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामर आती नहीं है, वो मिस हो जाता है. यही सेम चीज स्पेलिंग मिस्टेक के साथ होती है. लाइक इट हैपेंड विद मी मेनी अ टाइम्स. मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जल्दी में भेजना है, कुछ ऐसे फट टाइप किया, कुछ टाइपो हो गया, अभी वो स्पेलिंग ही अलग हो गया. सपोज मिस्टेक में मैंने जो है टी को के को रिप्लेस कर दिया, तो अभी क्या हुआ, वो एक छोटा सा एरर है, पर वो सामने आएगा, वो दिखेगा, और फिर आप उस पर टोके भी जाएंगे, फिर पीपल विल पॉइंट इट आउट, देन यू विल फील एम्बैरेस्ड, और वहीं से आपको कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा. कई बार पैनल में अच्छे लोग नहीं बैठे होते हैं, तो वो उस चीज को बहुत हाईलाइट कर देते हैं. तो डोंट डू एनीथिंग दैट कैन ओवरशैडो योर इंटरव्यू नेगेटिवली. पॉजिटिवली करे तो बहुत अच्छा है. ठीक, पंक्चुएशन एरर्स नहीं होने चाहिए. पुट प्रॉपर फुल स्टॉप्स, कॉमास और हाइफन जहां भी जो रिक्वायर्ड हो. राइट, एंड once again I'll say, frame a right format, डॉक्यूमेंट अच्छे से ड्राफ्ट करिए, सेंटेंसेस अच्छे से बनाइए, दे शुड बी एरर फ्री. ग्रामर का एरर ना हो, स्पेलिंग एरर ना हो, पंक्चुएशन एरर ना हो, एंड देन ओनली सेंड इट. ठीक है, दिस इज हाउ यू विल बी सेंडिंग एनी डॉक्यूमेंट. तो अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, आप चाहते हैं मैं चेक करूं, सो डू कॉमेंट में, आई टेल यू वेयर टू सेंड इट. फाइन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स. आई एम श्योर अगर आप इस तरह से डॉक्यूमेंट फ्रेम करेंगे तो गलती नहीं होगी. इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब. द हैंडल इज ट्रेनर सोनाली. यू विल फाइंड इट ऑन यूट्यूब एज वेल एज इंस्टाग्राम. थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ा दोगे तो खुशी होगी. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.